गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज का हमारा विषय है सती, जो कल से चल रहा है। वीरांगनाओं की शौर्य गाथा। आजकल समाज में सती का जो अर्थ बहुचर्चित है, जिसके लिए झगड़े होते हैं, आचार्य प्रवर कुछ न कुछ कहा करते हैं, अर्थात पति के साथ चितारोहण। इस तथाकथित कोटि में माद्री का नाम उल्लेखनीय है। पांडु के अतिरिक्त अश्विनी कुमारों का उसने आह्वान किया था, जिससे नकुल सहदेव पैदा हुए। पांडु की मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर ग्लानिवश उसने पांडु के साथ चितारोहण भी किया, किंतु पीछे साष्ट्रकारों ने उसे सती नहीं कहा। लिखा है, तत्रैनं चिताग्निस्यं माद्री समन्वारुरोह, अर्थात माद्री अपने पति के साथ चिता की अग्नि पर चढ़ गई, किंतु सती कहा कुंती को। वास्तव में जब हम कभी मोहजाल में पड़कर मन का संतुलन खो बैठते हैं तो कुछ भी कर गुजरते हैं। अपने कृत्य को महिमा मंडित करने और उसका औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास करते और कराते हैं। माद्री ने यही किया। महाराजा दक्ष की एक कन्या का नाम ही सती था। प्रथम दक्ष ग्रहितौ अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष जज्ञतौ भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। उनका विवाह शंकर से हुआ था। शंकर के आदेशों की अवहेलना करके जिसने राम की परीक्षा ली, अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पिता के यज्ञ में जल मरी, किंतु शंकर के साथ नहीं गई। पुरुष भी स्त्रियों के लिए प्राण देते देखे गए हैं। प्रेम विवाह की असफलता भी इस उन्माद का कारण रही है। स्वामी भक्ति में बहुत से पुरुष भी पुरुषों के लिए जले, जैसा कि हर्ष चरित में है कि हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर कितने ही मित्रों, मंत्रियों और दासों ने अपने को मार डाला। राजतरंगिणी में है कि एक माता अपने पुत्र के साथ सती हो गई। यहाँ जरूरी नहीं कि सती पति के साथ ही जले। बहुत संभव है कि प्राण त्याग के लिए जिन स्त्रियों ने दक्ष कन्या सती की विधि का अनुकरण किया, व्यंग में उन्हें भी सती कहा गया हो। वास्तविक सती तो कोई बिरला ही होगा। उनके अभाव में इन नाम मात्र की सतियों को ही समाज ने सती के रूप में पहचाना। जलकर परम गति पाने का तरीका स्त्री मात्र पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारत के बाहर अधिकांश देशों में स्वच्छंद विचरण जैसा है। जब तक चाहा साथ रहे, जब चाहा अलग हो गए। स्त्री पुरुष दोनों के ही 3-3, 4-4 विवाह एक सामान्य बात है। ईसाइयों में तो ऐसा ही है। इस्लाम में भी एक स्त्री एक वस्तु है। तलाक, इद्दत, निकाह और मुताह की छूट है। बहुपत्नीकता, बहुभर्तृकता तथा पुनर्विवाह के रहते इन समाजों में सतीत्व तो संभव नहीं है। रहा भारत में तो समाज मोटे तौर पर 4 वर्णों में बटा हुआ है, जिसमें से शूद्र की स्त्री चारों वर्णों के लिए उपयोग की वस्तु है। वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार वह आमोद प्रमोद के लिए होती है। पतिव्रत धारण करने का उन्हें अवसर ही कब दिया गया। जंगली कबीलों में मात्र सत्तात्मक परिवार है। कुमायूं गढ़वाल में भी ऐसा ही है कि एक स्त्री के कई पति होते हैं। वह किसकी मृत्यु पर जले। याज्ञवल्क्य के स्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने बताया है कि शूद्र स्त्री चितारोहण भी नहीं कर सकती। उनके समाज में विधवा विवाह, पुनर्विवाह प्रचलित है। उनका पति कभी मरता ही नहीं। एक मरा तो दूसरा तैयार हो गया, अतः सती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैश्यों में भी ससम्मान विधवा विवाह होता है। एक पति मरा तो दूसरा विवाह स्वाभाविक है, अतः जल मरने का प्रश्न वहाँ भी नहीं है, क्योंकि पति जिंदा है। अपरादित्य ने अंगिरा, पैठीनसी इत्यादि धर्मशास्त्रकारों को उद्धृत करके बताया कि ब्राह्मण विधवा के लिए सती होना मना है। विधवा पुनर्विवाह के लिए वेद में न केवल पुनर्भू शब्द है, बल्कि अथर्ववेद में है उत यत पतयो 10 स्त्रियाः पूर्वे अब्राह्मणाः ब्रह्मा चेत हस्तं गृहीत स एव पतिरेकधा। ब्राह्मण एव पतिर्न
राजन्यो न वैश्यः। अर्थात यदि कोई स्त्री पहले 10 अब्राह्मण पति करे और अंत में कोई ब्राह्मण उसका पाणी ग्रहण करे तो ब्राह्मण ही उसका वास्तविक पति है, ना कि क्षत्रिय या वैश्य। पाराशर स्मृति में तो यहाँ तक छूट दी गई कि यदि ब्राह्मण की पत्नी घर छोड़कर कहीं अकेली गमन करे और 100 पुरुषों के पास जाकर भी लौटाए तो सगोत्रियों द्वारा ऐसी स्त्री का बहिष्कार किया जाना चाहिए। पतिगृह में जाने पर भी वह घर उसी का माना जाता है जिसके यहाँ वह आती जाती है। इससे स्पष्ट है कि 99 तक उसका बहिष्कार नहीं होना है, तो वह क्यों जलेगी। महाभारत युद्ध में ब्राह्मण द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई। प्रथा के रूप में स्त्रियों के जलने का आरंभ क्षत्रियों से हुआ, जो परिस्थितिजन्य था, क्योंकि विजयी राजा विजित राजाओं और शूरवीरों की पत्नियों से भयंकर प्रतिशोध लेते थे, उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे। राजपूतों ने जब देखा कि जिस मर्यादा की रक्षा के लिए वे लड़ रहे हैं, पराजय के पश्चात उन्हीं स्त्रियों और छोटी बच्चियों तक की आहुति चिता में देने लगे। जन्म के समय ही कन्याओं का वध होने लगा। ऐसी कई घटनाएं हुई तो क्षत्राणियों ने कहा कि आप वीर हैं तो हम भी वीरांगना हैं, आप हमारी चिंता ना करें, आप वीरगति पाएंगे तो हम स्वयं चितारोहण कर लेंगे। इस प्रकार सामूहिक जौहर या व्यक्तिगत जलने की प्रथा चल निकली। एक बार जब वह प्रथा जड़ पकड़ गई तो व्यवस्थाकारों ने इसे शतपथ करार कर बल दे दिया। राजाओं का विरोध करता भी कौन, और जलने से मिलने वाले पुण्यों की झड़ी लगा दी। विचारणीय है कि जब अन्य किसी के लिए जलने का विधान नहीं है तो इन क्षत्रियों को ही नष्ट करने में क्यों लगे हैं। आप सबकी ही सुरक्षा के लिए शीश देते देते जो अल्पसंख्यक हो गए, उन्हीं की आंख पर धर्म की पट्टी बांधकर क्यों गुमराह किया जाता है। राजा महाराजा जैसे उच्च वर्ग से जब यह प्रथा व्यापक रूप में निकली तो जन सामान्य में भी इसका जहाँ तहाँ प्रभाव पड़ा। राजस्थान के बाद स्त्रियों की जलने की अधिक घटनाएं बंगाल में हुई, क्योंकि कुलीन परिवारों में विवाह करने का व्यामोह वहाँ इतना अधिक था कि मृत्युशैया पर लेटा वृद्ध रईस भी सिंदूर दान करता था। एक रईस की पत्नियों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती थी। बंगाल में उत्तराधिकार दाय भाग नामक पुस्तक से निर्धारित होता है, जिसमें पुत्रहीन विधवा को भी सम्मति में पति के बराबर का अधिकार था। इसलिए पति के मरने पर परिवार वाले पत्नी के पति भक्ति की इतनी अतिरंजित प्रशंसा करते थे कि वह चिता में भस्म हो जाया करती थी। न केवल विधवा के परिवार वाले बल्कि इसे धर्म घोषित करने वाले व्यवस्थाकार भी संपत्ति मोह की भावना से ग्रस्त थे। गरुड़ पुराण में है कि चितारोहण के लिए जलने वाली स्त्री पहले ब्राह्मणों को दान दे, फिर देव मंदिर में जाकर अपना सारा आभूषण अर्पण कर दे। बृहद नारदीय पुराण में है कि रजस्वला होने की दशा में स्त्री पति की चिता पर नहीं चढ़ सकती, किंतु 1790 ईस्वी में लिखित धर्म सिंधु में है कि यदि स्त्री मासिक धर्म के पहले दिन 30 गाय, दूसरा दिन हो तो 20 गाय और तीसरे दिन 10 गाय दान करे तो ब्राह्मण उसे शुद्ध घोषित कर सकता है और वह उसी दिन चितारोहण कर सकती है। अस्तु यह कोई धार्मिक विधान नहीं है, अपितु शोषण का विधान है। सती चौराहों से चलने वाली जीविका भी कम प्रेरक नहीं रही है। विश्व भर में स्त्रियों के शोषण का लंबा इतिहास रहा है। स्त्री को जला मारना उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। ईसाई विचारधारा में 8वीं शताब्दी तक पादरियों में इस प्रश्न पर मतभेद था कि स्त्रियों में आत्मा होती भी है या नहीं, क्योंकि ईश्वर ने स्त्रियों का निर्माण पुरुष के सीने की कोमल पसलियों से किया है। इस्लाम में भी स्त्री पुरुष की समानता कहाँ। जब एक पुरुष कई पत्नी रख सकता है, उन्हें खेत के समान माना गया है। नमाज उनके कान में न पढ़ने पाए, वे मस्जिद में न घुसने पाए। धर्म को अफीम मानने वाले कितने ही साम्यवादी देशों में स्त्री पुरुष में ही साम्य नहीं है, उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है। संसार में सर्वत्र स्त्रियों को किसी न किसी रूप में यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। अकेले भारत में ही उन्हें पुरुषों के समान सम्मान मिला। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात वह ब्रह्म अर्धनारी और पुरुष मिलाकर संसार का सृजन करता है। यह अवश्य है कि समय के साथ कुछ विकृतियां भारत में भी आ गई हैं।
जैसे चिता को अग्नि देने के लिए पुरुष की अनिवार्यता क्यों, स्त्री को भी यह अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार मुक्ति के लिए पिंडदान और पिंडदान के लिए पुत्र की अनिवार्यता, पुत्र के लिए भ्रूण परीक्षण, पुत्र जन्म पर विशेष समारोह, दहेज इत्यादि प्रथाएं मानवता के नाम पर कलंक हैं। विधवा सामाजिक बहिष्कार झेलती है, अमंगल का प्रतीक मानी जाती है, पर विधुर का कोई तिरस्कार या सामाजिक बहिष्कार नहीं होता। विधुर का विलासी जीवन भी क्षम्य है, किंतु विधवा सुख शांति से जीने का अधिकार भी खो देती है। विधवाएं ही अनाथ क्यों होती हैं? महाभारत आदि पर्व में है कि एक चक्रा नगरी में राक्षस से आतंकित एक ब्राह्मणी विधवा होने की आशंका से विलाप कर रही थी कि जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़े मांस के टुकड़े पर पक्षी टूटते हैं, वैसे ही पतिहीन स्त्री पर पुरुष टूटते हैं। इस प्रकार स्त्रियां तब जलती थीं जब उनके सतीत्व पर संकट था, धर्माचरण में बाधा थी, क्योंकि धर्माचरण का एक ही तो शत्रु है, काम। गीता में है, काम एष क्रोध एष इंद्रिय संयम के साथ सतत तपस्या का व्रत लेने वाली वेदवती ने जब देखा कि महाबली रावण ने उसके केशों को पकड़ लिया, तो धर्माचरण को सुरक्षित ना समझकर उसने उन केशों को काटकर अपने शरीर का दाह कर लिया। दीर्घकाल तक इस इंद्रिय संयम के साथ निरंतर चिंतन द्वारा जो सत्य के लिए मन को वश में करने में लगा है, इस व्रत के निर्वाह में यदि बाधा उत्पन्न होती है तो सत्य के बचाव के लिए साधकों ने शरीर त्याग ही श्रेयस्कर माना है, चाहे वे पुरुष हों या महिलाओं के लिए एक बलात्कारिक विघ्न पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसलिए माताओं को एक निश्चित क्षमता आने के पूर्व तक घर पर रहकर ही भजन करने का विधान है। पतित होने की अपेक्षा शरीर त्याग अच्छा है। इसी को लक्ष्य करके पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हो साधु होना और मरना बराबर है, साधन कठिन ना मन कर टेका। साधन कठिन नहीं होता, मन की टेक दृढ़ होनी चाहिए। यही बात ईसा कहते थे कि यदि तेरा हाथ, पाँव या आँख तुझे ठोकर खिलाए तो इन्हें काट कर अलग कर दे। तेरे लिए अच्छा है कि इन अंगों से रहित होकर भला जीवन बिताए। इन अंगों के साथ जीने से क्या लाभ, यदि इन्हीं अंगों के कारण तुझे अनंत काल तक नरक में जाना पड़े। अस्तु वेदवती ने अग्नि प्रवेश कर लिया, किंतु जलने से उसे मोक्ष नहीं मिल गया, बल्कि जन्म लेना पड़ा। जहाँ से साधन छूटा था वहाँ से पुनः आरंभ करना पड़ा। दूसरे जन्म में वही सीता कहलाई। उस शाश्वत सत्य पर दृढ़ निष्ठावान होने और जन्म जन्म में सतत साधना परायण होने से राम को पा गई। शरीर देकर भी सत्य को सुरक्षित रखने की गौरवशाली परंपरा रही है, किंतु प्रथा है, धर्म नहीं। प्रथा परिस्थिति जन्य होती है, जबकि धर्म शाश्वत है। माताओं ने जिन किन्हीं परिस्थितियों में यह बलिदान दिखाया, आज वे परिस्थितियां नहीं रहीं। अतः हर प्रथा को पूर्वजों की धरोहर मानकर उसे ज्यों का त्यों अपनाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक समय वही जरूरी था, किंतु अब वह आवश्यकता नहीं रही। यह जानकर हम श्रद्धापूर्वक इस प्रथा का विसर्जन कर सकते हैं और इसके विसर्जन के दिन आए भी हैं। वेद। चारों वेदों में पति के साथ जलकर मरने वाली एक भी स्त्री का नाम नहीं है। ना कहीं सती शब्द आया है और ना कहीं स्त्रियों के लिए पति के साथ जलना धर्म बताया गया है, बल्कि इसके विपरीत वेद का निर्णय है कि परम एकमात्र परमात्मा को विदित किए बिना जन्म मृत्यु से बचने का अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। विश्व भर के लिए, स्त्री पुरुष सब के लिए एक ही रास्ता है, परमात्मा का भजन। गार्गी जैसे विदुषी नारियों ने इसी परमात्मा की शोध को श्रेयस्कर समझा, श्रेयतर समझा। उसने विवाह किया ही नहीं। पति के साथ जलना वेद सम्मत होता तो उस काल की इन विदुषी नारियों ने यह स्वर्ण अवसर हाथ से जाने न दिया होता। मैत्रेयी को भी उसके पति याज्ञवल्क्य ने अविनाशी आत्मा को ही विदित करने का बहुमूल्य परामर्श दिया, जलने का नहीं। अपला, वैसे ये अपाला होगा। विश्ववारा घोषा कोई भी तो नहीं जली। रामचरितमानस के अनुसार सती की स्थिति। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, इनमें से कोई भी हो जो संपूर्ण भावों से मुझे भजता है, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई, वह मुझे परम प्रिय है।
गोस्वामी जी का निर्णय है कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य सिद्धांत है कि बिना भजन कोई भव सागर पार नहीं होता। और यहाँ तमाम तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं जो सबके सब भव ही पार कराने का दावा करते हैं, जिनमें से एक उपाय पति के शव के साथ स्त्री का जलना भी है। तब तो वेद झूठा, गोस्वामी तुलसीदास जी झूठे, राम और कृष्ण की वाणी भी झूठी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा तक की दूरी तय करने की, भाव पार करने की अन्य कोई क्रिया नहीं है। क्रिया एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी, केवल एक परमात्मा का भजन। रामायण, वाल्मीकि रामायण, इसमें सिर्फ रामायण लिखा है। वाल्मीकि रामायण में है कि दशरथ की मृत्यु पर कौशल्या शोक विकल हो गई। कैकेयी से कहती हैं कि एक पतिव्रता की भांति मैं भी पति के शरीर का आलिंगन कर चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। किंतु आदि कवि लिखते हैं कि जब दशरथ की चिता को आग लगा दी गई, इसके बाद उनकी रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई शिविकाओं और रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली, शमशान में जाकर चिता की परिक्रमा किया, पुनः सवारियों में जाकर सरयू तट पर उतरी और दशरथ को जलांजलि दिया, जली एक भी नहीं। अतः पतिव्रता का आशय मात्र एक पति में निष्ठा है, जीवन पर्यंत सुख दुख में हाथ बटाने से है। आग में जलने की बात एक परिस्थिति एवं शोक जनित उद्गार है। कहीं कहीं जलने की घटना हो भी जाती थी, किंतु इसे धर्म की मान्यता कभी नहीं मिली। 13वें दिन अस्थि संचय के समय भरत और शत्रुघ्न भी इसी प्रकार अपने पिता की स्मृति से बेहुल होकर अग्नि में कूदकर प्राण देने को तत्पर हुए, तो सुमंत ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। कदाचित वे ऐसा कर भी लेते तो क्या यह धर्म हो जाता? यह भी शोक जनित व्यवहार ही होता। ओम हरि। बाली की मृत्यु के पश्चात तारा पति के साथ जलने का निश्चय कर चुकी थी। हनुमान उसे समझाकर हार चुके थे। सुग्रीव भी प्रज्वलित अग्नि में कूदना चाहते थे, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन दोनों को समझा बुझाकर प्राण त्यागने से रोका। यदि जीवित जलना धर्म रहा होता तो राम मना क्यों करते? धर्म की रक्षा के लिए मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए ही तो वे आए थे। इस प्रथा का मौन समर्थन भी तो उन्होंने नहीं किया। आजकल के धर्माचार्य कहते हैं कि सती होना चाहिए, और उस समय के धर्माचार्य वशिष्ठ इत्यादि ने रोका है। धर्मधुरीन भरत ने समझाया है। यदि यह सत्य होता तो क्या वे महापुरुष सहमति न देते? वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से स्पष्ट है कि श्री राम का प्रभाव जहाँ जहाँ स्थापित होता गया, उन्होंने ऐसी अमानुषिक घटना नहीं होने दी। रामचरितमानस में भी है कि भगवान ने तारा को समझाया। क्या समझाया? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात शरीर 5 तत्वों से बना है और नाशवान है। यदि इस शरीर के लिए रो रही हो तो बेकार है, क्योंकि शरीर तो तुम्हारे समक्ष पड़ा हुआ है, और जो निकल गया उस जीवात्मा के लिए शोक करती हो तो व्यर्थ है, क्योंकि वही एक तो शाश्वत है, अमृत है, अशोच्य है। ठीक वही बात जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अस्तु हमारे आपके पूर्वजों ने मृत शरीर को कभी भी महत्व नहीं दिया, इसीलिए इसके दाह संस्कार की प्रथा है। गाड़ने, मजार बनाने, पिरामिड बनाने या मम्मी बनाकर उसे सुरक्षित रखने का विधान स्वीकार नहीं किया। महामती अनुसुईया ने सीता के आचरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे समान जो सती स्त्रियां हैं, अर्थात राम के जीवित रहते सीता सती हैं। इस प्रकार की सती स्त्रियां वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्म में संलग्न रहती हैं। अतः तुम सती धर्म का पालन करो, अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। अनुसुईया ने पति के साथ जलने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि पति के धर्म का भागीदार बनने को कहा। क्या था राम का धर्म? चित्रकूट में राम ने भरत से कहा था कि पिताजी ने जराजीर्ण मानव शरीर का परित्याग कर दैवी संपद अर्जित की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, तुम पूज्य पिताजी के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके अपने धार्मिक स्वभाव द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो।
अतः आत्मा की उन्नति करना ही धर्म है। अस्तु, ठीक यही श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को अधोगति में न ले जाएं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। अस्तु, जो इस सत्य पर आरूढ़ रहे, सत्य मात्र परमात्मा है। जो परमात्मा में निष्ठावान है वही सच्चा सती है। जलने को राम ने न सती कहा है और न धर्म कहा है। गीता के अनुसार सती की स्थिति वेदों के सारांश, उपनिषद और उपनिषदों के भी सारांश साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी गीता में है कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों लोकों में, तीनों कालों में अभाव नहीं है। सत्य है क्या? कहते हैं अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान या परब्रह्म इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा सनातन है। हम कौन हैं? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? आत्मा। अब यदि हम उस आत्म पथ को नहीं जानते, उस आत्मा को विदित करने की क्रिया को नहीं जानते, तो कैसे सनातन धर्मी? सिद्ध है कि हम अभी धर्म के पिपासु मात्र हैं, किंतु उसे नहीं जानते, अभी उसके समीप भी नहीं पहुँचे। पति के साथ जलना सनातन धर्म नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने की निर्धारित क्रिया का आचरण ही सनातन धर्म है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 18 के अनुसार आत्मा सनातन है और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह मूल बुद्धि है जो शरीर के लिए पचता है, क्योंकि शरीर नाशवान है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब इस नश्वर शरीर के पीछे कोई शरीर को त्याग दे तो उसने सत्य के पीछे तो त्यागा ही नहीं, सनातन परमात्मा के पथ में तो त्यागा ही नहीं। अस्तित्व विहीन अशाश्वत के पीछे प्राण त्यागने वाला शाश्वत धाम कैसे पहुँचेगा? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र बदलने वाला जीवित है, वस्त्र फटने के बाद भी आप जिंदा हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा केवल वस्त्र बदलता है, तो सदैव जीवित इस आत्मा को छोड़कर एक वस्त्र के पीछे जल मरने से सनातन शाश्वत धाम कैसे मिल जाएगा? सनातन को पाने की यह विधि नहीं है। आत्मा सब में है तो ढूंढा किसे जाए? योगेश्वर कहते हैं कि जो अजर अमर शाश्वत ऐसा ही, योगेश्वर कहते हैं कि है तो अजर अमर शाश्वत ऐसा ही, किंतु गीता के अध्याय 2 श्लोक 25 में आत्मा अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इसी चित्त के निरोध के लिए इंद्रिय संयम किया जाता है। इंद्रिय संयम के साथ चित्त के अचल स्थिर ठहर जाने पर जब अंतिम संस्कारों का भी शमन हो जाता है तो तत्क्षण जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा परमात्मा है। अगले जन्मों या किसी कल्पित स्वर्ग में पति के साथ विहार करने की कामना जिसमें अभी शेष है तो सिद्ध है ना तो अभी उसका चित्त निरुद्ध है और ना ऐसी विषमता में परम गति ही है। गीता अध्याय 14 में श्लोक 18वें में है कि तामसी गुणों के कार्यकाल में शरीर त्यागने वाला पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होता है। सात्विक गुण वाला उन्नत योनि में जाता है। योनि मिलती है, मोक्ष नहीं। राजसी गुण प्रधान व्यक्ति मध्यम शरीर प्राप्त करता है। लोग उचित अनुचित साधनों से अपनी गृहस्थी में ही तो लगे हैं, ईश्वर चिंतन तो किया ही नहीं। उनकी वृत्तियां सात्विक राजस या तामस कहीं न कहीं उलझी अवश्य हैं। जो जैसी परिस्थिति में है वैसी ही योनि प्राप्त करेगा। मान ले यदि कोई पशु हो गया, नहुस इंद्र पद से गिरा तो अजगर हुआ। राम के समय कलिंजर और विरक्त गद्दीधारियों की यह हालत है तो सामान्य मनुष्य को पशु योनि मिले तो आश्चर्य क्या है। मान ले कोई पशु हो गया और उसके पीछे चलने वाले को पति लोक में जाना है, परम गति तो मिली नहीं और उसका लोक हो गया पशु योनि। जहाँ न कोई किसी का पति है न पत्नी, वहाँ तो उन्मुक्त विचरण है। कहाँ सुरक्षित रहा उसका सतीत्व? गीता में ही है कि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावितः। अध्याय 8 का श्लोक 6। अंतिम समय में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है उसी योनि को प्राप्त हो जाता है।
मृग शावक का चिंतन करने वाले महर्षि जड़ भरत को मृग शरीर मिला। इसी प्रकार पुरुष का स्मरण करते हुए जल मरने वाली स्त्री को अगले जन्म में बनेगी तो पुरुष ही ना, तो पुरुष का पति कैसा? अस्तु जल मरना एक भ्रम है। योगेश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, जहाँ से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आना होता। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। जन्म भर मस्ती काटें, जब मरने लगेंगे तो भगवान को भी याद कर लेंगे। किंतु अभी पिछले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, सदा तद्भाव भावितः, प्रायः वही चिंतन बलात् उभर कर आ जाता है जिसका जीवन में सबसे अधिक प्रयोग किया है, अधिकाधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन, तू आज से ही, कल कभी नहीं आता, कल किसने देखा, अभी से मेरा चिंतन कर। अतः आवागमन रहित परम गति का रास्ता क्या है? परमात्मा का निरंतर चिंतन। चिता में जलने से परम गति गीता नहीं कहती। जीवन पर्यंत पतिपरायण वृंदा को जलंधर का पतिलोक भी नहीं मिल सका, अपितु जिसने पतिव्रत में बाधा पहुंचाई उसी विष्णु का साथ मिला, जलंधर का नहीं। शरीर धारण करने के संबंध में गीता का निर्णय है कि शरीर से उत्क्रमण करते हुए जीवात्मा मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों के जीवन भर के क्रियाकलाप जन्य संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण करता है। इसलिए अपने अपने संस्कारों के अनुरूप पति पत्नी को तथा उनके परिवार वालों को भिन्न भिन्न देह की प्राप्ति अधिक संभव है। महाभारत जैसे युद्ध काव्य में जो रक्त रंजित इतिहास से भरा पड़ा है, स्त्रियों के जल मरने का प्रतिशत नगण्य है। स्त्री पर्व में है कि कौरव पांडव पक्ष के वीरों की पत्नियां जली नहीं। प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात यदुवंशी वीरों की पत्नियां नहीं जली। अर्जुन उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे कि भीलों ने मार्ग में ही उन स्त्रियों को छीन लिया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। गीता में है कि अर्जुन युद्ध के परिणाम नरसंहार के पश्चात कुल स्त्रियों के दूषित होने की आशंका से विकल था। यदि उन सबको पति के साथ जलना ही रहा होता तो अर्जुन इतना चिंतित क्यों होता? आश्चर्य है कि जिस सती प्रथा से परम गति मिलने वाली हो, गीता जैसे धर्मशास्त्र में उसकी चर्चा तक नहीं है। गीता अध्याय 9 में श्लोक 32 में है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा जो कोई भी पाप योनि वाले हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात एक परमात्मा को ही भजने का विधान सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए दूसरा विधान हो और पुरुष के लिए कोई दूसरा। उसी एक परमात्मा को भजना पुरुष और स्त्री के लिए एक ही विधान निर्धारित है। अध्याय 8 में 12-13वें श्लोक में है कि मन को हृदय देश में निरोध करके जो पुरुष शरीर का त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात पहले मन का निरोध फिर परम गति, यही तरीका है। यहाँ मन का निरोध तो किया नहीं, पहले शरीर को जला दिया तो परम गति कैसे मिलेगी? साधन धाम जो शरीर मिला था वह भी जला दिया। जीते खाते परिवार में सहसा कोई मरा, आमोद प्रमोद में जीवन बिताने वाली स्त्री चिता पर चढ़ गई। जलाना जिस मन को था उसका संयम तो किया नहीं, जला दिया। देव दुर्लभ इस मानव शरीर को, इस मानव तन को अनंत योनियों का चक्कर काट कर न जाने कब यह साधन तन मिले। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? अतः सबको एक परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। स्मृतियों में कहा गया है, सती प्रथा को उछाला स्मृतिकारों ने। स्मृति के अनुसार पाराशर स्मृति में है कि जो स्त्री पति के मर जाने पर संयम पूर्वक दिन बिताती है वह मरने पर स्वर्ग जाती है, किंतु जो पति के साथ प्राण त्याग कर उसका अनुगमन करती है वह मनुष्य शरीर में रहने वाले 3.5 करोड़ रोए के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में वास करती है। ओम हरि। जिस प्रकार सपेरा सांप को उसके बिल से बलात् निकाल लेता है, ऐसी सती अपने पति को खोजकर वहाँ भी उसी के साथ विहार करती है। स्पष्ट है
कि इस स्मृतिकार को विधवा का संयमित जीवन भी पसंद है, किंतु प्राण त्यागने वाली विशेष है, क्योंकि वह स्वर्ग में भी सहवास करती है। विधवा का पुनर्विवाह स्मृतिकारों को मान्य नहीं है, क्योंकि उनकी शुद्धि असंभव है। इसी स्मृति के चौथे अध्याय में है कि जो ब्राह्मण अनिच्छा से पतितों के साथ 5, 10, 12 अथवा 15 दिन या 1 मास, 2 मास, 6 मास या अधिक से अधिक 1 वर्ष तक निवास करे तो उसकी शुद्धि संभव है, जिसमें गोमूत्र में पके जौ खाना और तप्त कृच्छ व्रत करना पड़ता है। किंतु यदि एक वर्ष से 1 दिन भी अधिक उसके बीच रह जाए तो उसकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं रह जाता, वह वही हो जाता है जिनके बीच वह रह रहा है। आज ब्राह्मणों के बालक यूरोप और अमेरिका में जाते हैं, 2.5-3 साल में लौटते हैं। दुबई इत्यादि खाड़ी देशों में स्थित रिश्वत देकर भी सर्विसपाना मुसलमानों के बीच रहना, खाना पीना पसंद करते हैं, नाम तक बदल लेते हैं। कुछ एक तो वहीं अंतर्जातीय विवाह करके लौटते हैं। व्यवस्था ना होते हुए भी वे ब्राह्मण आज शुद्ध हो गए। कोई धर्माचार्य उनकी ओर उंगली भी उठाने का साहस नहीं कर पाता, तो माताओं को जलाने में ही क्यों गौरव मानते हैं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में है कि ब्राह्मण पिता और शूद्र जाति की स्त्री से निषाद या केवट पैदा होता है तो वह नाव चलाए और मछली का व्यवसाय करे। विचारणीय है कि पृथ्वी का तिगुना धरातल जल, इतनी अधिक नदियाँ, झीलें और समुद्र, इन सब स्थानों पर मत्स्य व्यवसाय, विशाल नेवी विभाग का संचालन 1-2 ब्राह्मणों के आकस्मिक भूल से संभव नहीं है। इन विभागों को बड़े पैमाने पर छूट देना होगा कि वे निषादों की संख्या बढ़ाएं। इसी प्रकार क्षत्रिय और ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र सूत घोड़ों और रथों का कार्य देखे। प्राचीन नरेशों के पास चतुरंगड़ी सेना होती थी, जिनमें लाखों रथों की देखभाल 25-50 सूत पैदा करने से नहीं हो सकता था। शूद्र और ब्राह्मणी के समागम से उत्पन्न चांडाल स्टेटों में बध कार्य करता था। जेल विभाग उसके अधीन था। जिस वर्ण संकर के लिए जो कार्य निर्धारित था उसे दूसरे वर्ण वाले नहीं कर सकते थे। अन्यथा इसी स्मृति में है कि राजा उसे निर्धन करके देश से निकाल दे। आप विचार करें, उपर्युक्त विभाग राज्य के प्रमुख अंग हैं और इन्हें चलाने की यदि व्यवस्था थी तो कोई सती कैसे होगी। ऐसी अवस्था में पतिव्रत धर्म कब तक सुरक्षित रह सकेगा। प्राचीन समाज में वर्ण संकर पैदा करने की छूट के प्रमाण भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिन माता पिताओं ने वर्णेतर सहवास किया उनको दंड तो दूर, अपमान भी नहीं झेलना पड़ा। प्रत्युत उनसे पैदा होने वाले निर्दोष बच्चे ही दोषी ठहराए गए कि वे गांव के बाहर रहें, मिट्टी के बर्तन में खाएं, मुर्दे के उतारे वस्त्र पहनें, पेड़ के नीचे आज यहाँ तो कल वहाँ रहें। मनुस्मृति कहती है कि शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था दी है। भूल माता पिता ने की और पीढ़ी दर पीढ़ी दंड बच्चों को। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था को। निष्कर्ष, सती प्रथा धर्म है या नहीं, यह जानने के लिए आवश्यक है कि सभी लोग धर्म की सही परिभाषा जानें कि मात्र एक परमात्मा से संबंध जोड़ना ही धर्म है, क्योंकि वही समस्त सुख तथा शाश्वत शांति का केंद्र है। वह है तो सर्वत्र, किंतु उसे खोजने की स्थली प्रत्येक स्त्री पुरुष के भीतर है, बाहर कहीं नहीं है, बाहर कहीं है ही नहीं। वेद के पुरुष सूक्त का उद्घोष है कि दैवी संपद को हृदय में उतारने वाले पूर्व महापुरुषों ने मानस यज्ञादि साधनों द्वारा शरीर में स्थित जिस पुरुष को जाना था, ब्रह्मा ने जिसकी स्तुति की थी, इंद्र ने जिसे सर्वत्र व्याप्त देखा था, उस परम पुरुष को जो जानता है वह यही इसी जन्म में अमृत पद प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त अमर होने का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ऋग्वेद का सूत्र है। देवी गुण संपन्न पुरुषों ने यज्ञ स्वरूप महापुरुष को लक्ष्य बनाकर उनकी पूजा की है, यही धर्म है। अतः वेद के अनुसार धर्म क्या है? उस एक परम पुरुष को जानना। जानने के लिए क्या करना है? मानसिक यज्ञ, मन का निरोध। वह होगा कैसे? तो हर ऋतु में उसी एक परमात्मा के चिंतन से, यज्ञ स्वरूप महापुरुष से। बस इतना ही धर्म है, यही सत्पथ है, इसी पर चलने वाला सती है। यह स्थिति जीवित अवस्था में ही मिलती है, जलने या मरने से नहीं मिलती। ठीक यही गीता का निर्णय है कि एहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया था, जिसका मन समत्व में स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म।
उधर वह ब्रह्म निर्दोष और सम है और साधक का मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। समान गुण धर्म वाला होने से तस्माद ब्रह्मणिते स्थितः, गीता अध्याय 5 श्लोक 19 में वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ब्रह्म में स्थिति कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाता है। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर। प्राप्ति वाले हर महापुरुष ने मन को जीतने की बात कही है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्यों की मुक्ति और बंधन का कारण मन है। तो जब तक मन जिंदा है तब तक शरीर जलाने या जलने से क्या होगा? मन के निरोध के लिए ही तो साधन भजन किया जाता है, किंतु शरीर जलाने से ना तो मन का निरोध देखा सुना गया है और ना यह भजन की कोई विधा ही है। संसार भर के लोग भजन के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जैसे लोग सवेरे नहा धोकर सूर्य को, पीपल को या कहीं जल चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, कुछ श्लोक या चालीसा पढ़ लेते हैं। स्त्रियां डीह बाबा और चौरा माई, सती माई विविध पेड़ पौधों अथवा जलाशयों को पूजती हैं, जिसमें सामग्री और आसन मुद्रा की भिन्नता रहती है। जैसे कोई एक पैर उठाकर पूजता है, कोई लेटकर तो कोई बैठकर। तरह तरह की पूजन सामग्री और नैवेद्य के अंतर्गत पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुष की भी बलि चढ़ाकर समृद्धि के साथ परम धाम पाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार गृह त्याग के पश्चात कोई एक दंड को तो कोई 3 दंड को मोक्ष का उपाय मानता है। कोई चंदन के लेप को, कोई स्नान का महत्व बताता है, तो कोई मुंडन का, कोई कुंडल का, तो कोई विभूति का। ये संत वेश, त्याग और तपस्या को ही इंगित करते हैं। सत्य के प्रति हमारे द्वारा लिए गए व्रत की स्मारिका है बाना पोशाक। बाना माने पोशाक सत्य की ही है, किंतु यह साधन नहीं है, यह केवल फाउंडेशन है। जैन साहित्य में इसका आशय बताते हुए एक रोचक कथा कही गई है कि भगवान महावीर अपने पूर्व जन्म में सम्राट भरत के पुत्र मरीचि के रूप में थे। कठोर साधना से विचलित होने पर उन्होंने सोचा कि मैं मन, वचन और काया के विकारों से युक्त हूँ, अतः इसके प्रतीक रूप में त्रिदंड धारण करूँगा। मैं तपस्या के शील से सुरभित नहीं हूँ, अतः अपनी कमी का बोध करते रहने के लिए चंदन लगाया करूँगा। मोह के प्रतीक रूप में छत्र धारण करूँगा। राग द्वेष से कलुषित हूँ, अतः कासाय वस्त्र धारण करूँगा। मैं अंतः पवित्र नहीं हूँ, इसे याद रखने के लिए दिन में 3 बार स्नान किया करूँगा। वास्तव में वेश प्रतिज्ञा को सतत याद दिलाने के लिए है। वेश सत साधन में लगाता है, किंतु वेश ही सत साधन नहीं है। इस वेश में या किसी वेश को वेश में जो सत साधन करना चाहिए वह गुरुओं की विद्या एक ही है, जिसमें बहुत सी साधनाएं नहीं हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, गीता में कहा गया है अध्याय 2 श्लोक 41 में। वह क्रिया एक ही है, उसे महापुरुषों से प्राप्त करना पड़ता है। और ये बाह्य आचरण, नहाना धोना इत्यादि ना तो धर्म है ना ही अधर्म है। विकार मन में है तो शरीर धोने से क्या लाभ होगा? भजन कोई ऐसी क्रिया है जिससे मन की धुलाई होती है, जिससे संसार में फैला मन धीरे धीरे सिमटने लगता है, जिससे मन का निरोध होता है। मन गणंत कुछ भी करने से मन नहीं रुकेगा। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे, विनय पत्रिका। मन के निरोध के लिए वेद ने बताया परमात्मा का सतत चिंतन, निरंतर चिंतन। ग्रीष्म ईधमः शरद्वि, ग्रीष्म शरद वसंत हर ऋतु में सतत चिंतन द्वारा जब मन के संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं और इस शांत मन का भी जब विलय हो जाता है, तब जो तत्व मिलता है उसी का नाम मोक्ष है, परम गति है, परम धाम है। मन के निरोध के लिए जिसने यत्न किया ही नहीं तो शरीर जलाने से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? वायु की तरह चंचल मन का निग्रह दुष्कर मानने वाले अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय के अंत में एक सुगम उपाय बताया कि भक्ति करो। श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। उस भक्ति का आरंभ है कि हृदय में जो परमात्मा है उसमें या सद्गुरु में श्रद्धावान हो जाओ, और किसी का भी अस्तित्व नहीं है। वही एक शाश्वत है, वही एक सत्य है, वही अविनाशी है, वही परम तत्व है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लो।
और उसके बाद उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं, जिनका नाम दैवी संपद है, उन गुणों को हृदय में ढालो। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्निश जुह्वति, संयम की अग्नि में स्वाहा कर दो, हवन कर दो। विषयोत्तेजक शब्दों के आशय को वैराग्य उत्तेजक भावों में बदलकर उससे बचो। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों को ईश्वरीय आदेशों के आलोक में संयमित करो। साथ ही आवश्यक है नाम जप, जिसका उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वास के साथ यदि नाम जप की क्षमता नहीं है तो आरंभ में माला, उंगली या नाड़ी के स्पंदनों के सहारे भी कुछ लोग नाम जप के लिए अनुबंधित हो लेते हैं, किंतु शीघ्र ही श्वास में सुरत प्रारंभ हो जाती है। फिर माला या किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर तो श्वास से ही जपना चाहिए। श्वास कब अंदर गई उसे देखो, कब बाहर गई उसे देखो, कितनी देर तक बाहर रुकी उसे जानो। फिर तो श्वास अंदर जाने लगी तो उसके द्वारा नाम जपाओ। जानकारी के बिना श्वास खाली न जाए। सुरत को उस श्वास में लगाओ। श्वास में उठने वाले शब्द को पकड़ो। श्वास नाम छोड़ अन्य कुछ कहती ही नहीं। प्रारंभ में हम सुनने लगेंगे तो नाम नहीं दिखाई देगा। सन्न शन्न साय साय सुनाई पड़ेगा, किंतु वैखरी मध्यमा के स्तर के पश्चात पश्यंती का स्तर आते आते यह नाम श्वास में ढल जाता है। इस प्रकार श्वास के द्वारा जप करना चाहिए, जिसे श्री कृष्ण ने प्राणापान कहा। गौतम बुद्ध ने इसी को अनापान सति कहकर संबोधित किया। ऐसा करने से प्राणों का यम अर्थात निरोध हो जाता है। अब ना भीतर से कोई संकल्प उठता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर ग्रहण हो पाते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। यही मन की पूर्ण निरोधावस्था है। और निरुद्ध मन भी जहाँ विलय हुआ तो भक्ति का, भजन का, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी शाश्वत सनातन परब्रह्म में, परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। प्रारंभ से लेकर परिणाम तक संक्षेप में, सूत्र रूप में कुल इतना ही है भजन की विधि। यही है यज्ञ। योग साधना भी यही है। परमात्मा में विलय दिला देने वाली इस क्रिया को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ कहकर संबोधित किया। संसार के संयोग वियोग से रहित अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति की जो क्रिया है, उसी को वेद ने भी यज्ञ कहकर संबोधित किया। इसी विधि से चलने पर बल दिया, चेतावनी भी दी कि इस यज्ञ से रहित स्त्री पुरुष के लिए यह शरीर भी सुखद नहीं है, तो भला उसके लिए परलोक कैसे सुखद होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस विधि से भजन करने के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया कि कोई इस विधि में से कुछ भी करता है तो वह भजन का ज्ञाता है, वह यज्ञ को जानता है। अंतर इतना ही है कि कोई आरंभिक स्तर पर है, कोई मध्य में, तो कोई उन्नत अवस्था में है। अध्याय 4 के श्लोक 24 से 31 तक 8 श्लोकों में तथा 14 भागों में विधि प्रस्तुत की है। सब ओर से सिमटकर उस एक परमात्मा में श्रद्धा एकत्र हुई, उसी क्षण से भजन की शुरुआत है। वहीं से आपने भजन का पहला कदम भली प्रकार उठाया है। धर्म को न जानते हुए भी आपने धर्म का मार्ग पकड़ा है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्यभिचारिणी। भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, अनन्य भाव से मुझसे जुड़ी होनी चाहिए, जिसको महापुरुषों ने सती कहा। उसी भक्ति को अव्यभिचारिणी कहकर संबोधित किया गया। यही है सती के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का संबोधन। स्त्रियों के प्रदूषण की जिस आशंका से अर्जुन विकल था, योगेश्वर ने उसे अज्ञान कहा और बताया कि प्राप्ति वाला महापुरुष यदि पीछे वालों को भजन के पथ पर ना चलाए, स्वयं करता हुआ उनसे ना करवाए, तो पीछे वाले भी उनकी देखा देखी क्रिया छोड़ बैठते हैं। सीधे उन्हीं की तरह प्राप्ति वाले महापुरुष जैसा स्वांग बना लेते हैं। भजन पथ में आई इस विकृति को योगेश्वर वर्ण संकर कहते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में ईश्वर की प्राप्ति के लिए निर्धारित उपयुक्त क्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है, वह समाज में संस्कार सृजन का उपादान है, व्यवस्था है, धर्म नहीं। धर्म के नाम पर समाज में भयंकर भ्रांतियों का सृजन हुआ है, जिसमें सती प्रथा भी एक है। अयोध्या की जनसभा में भगवान श्री राम ने समझाया, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में है। उस सभा में
गुर द्विज पुरवासी सब आए। सतगृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग भी थे। मानव शरीर की नश्वरता का वर्णन कर भगवान ने कहा कि यदि परलोक चाहते हो अथवा इसी जीवन में सब प्रकार का सुख चाहते हो तो दोनों के लिए केवल एक ही रास्ता है, भगति मोरी। मेरी भक्ति करो। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी ही भक्ति का गायन पुराणों में है, मेरी भक्ति का ही गायन वेदों में है। अतः एक परमात्मा में निष्ठा भक्ति का सबल चरण है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। एक परमात्मा में श्रद्धा दृढ़ाने के लिए आरंभ होता है संतों का सेवन। संत सब अच्छे हैं, किंतु यदि वे एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को भजवाते हैं, अनेक स्थानों पर श्रद्धा बिखरवाते हैं, तो अभी वे स्वयं बिखरे हुए संत हैं। समय पाकर उन्हें भी एक परमात्मा के रास्ते पर आना ही होगा। एक परमात्मा के प्रति निष्ठा ही सती का लक्षण है। एक परमात्मा के स्थान पर दाएं बाएं कुछ ना कहते हुए, कुछ ना करते हुए सनई सनई हम आप इतने नीचे उतर आए कि ओझाई, पशु बलि और टोने टोटके में फंस गए। जब सब भगवान के ही अंग हैं तो भूत भी होंगे, फिर करो ना पूजा। यह भयंकर भ्रांति का अंतिम चरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण चो घोर कहकर इसकी भर्त्सना की है। फिर भी लोग झाड़ फूंक कराते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं। भोली वाली माताओं को आतंकित कर, झिझक कर, मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। बरगलाने के लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि माताओं पर ही तो धर्म कर्म टिका है। माताएं इस बहकावे में शीघ्र आ जाती हैं, क्योंकि आज तक उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। धर्मशास्त्र सुनने का विधान उनके लिए नहीं था। आज तक उन्हें ऐसे नाथ कर रखा गया कि पिंजड़े के अंदर ही रह गई। पति की इच्छा ना हो तो खाना ना खाएं, ना धर्म करें। उन्हें सच्चाई से वंचित रखा गया। भूत, भवानी, पीपल, पेड़, पत्ता, डीह, चौरा, पुत्र जलाने वाली देवी, जो कुछ भी उन्हें बताया गया उसी को धर्म मानकर वे व्रत उपवास करने लगी या लपसी हलवा चढ़ाने लगी। यह भुलावा है, धोखा है। माताओं को भूलकर भी इन भ्रांतियों में नहीं जाना चाहिए, ना भय खाना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई भूत नहीं है जो मनुष्य से तगड़ा हो। भूत का अर्थ होता है प्राणी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अतः माताओं को कभी भी ओझा, सोखा, भूत, भवानी, टोना टोटका नहीं मानना चाहिए। यह कुछ नहीं, केवल वाम मार्ग है जिसमें अधिकांश देवता शाकाहारी हैं, किंतु उनकी पत्नी देवियों को मांसाहारी घोषित करके उदर पूर्ति के साधन जुटाए जाते हैं। माताओं को जानना चाहिए कि स्त्री पुरुष सबके लिए भजन का एक ही रास्ता है। हमारा आपका संसार में सबका शास्त्र गीता है। आप गीता, रामायण अथवा मूल वेद ही देखें, उन सब का आदेश केवल इतना ही है, अविनाशी तत्व केवल परमात्मा ही है। उसी एक के प्रति पूर्ण श्रद्धा से समर्पित हो जाओ। उस जनसभा में भगवान राम ने इसलिए एक परमात्मा में निष्ठा को भक्ति का आरंभ बताया और कहा कि भक्ति आरंभ करने के लिए ना तो किसी योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ, जप, तप और उपवास की। शुरू में अभी इतना जरूरी है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। प्रयास है तो केवल इतना कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो। इस मन को ही तो सीधा करना है, समान करना है, सम करना है। जैसा कुछ लाभ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहूँ कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाता है और अन्य की आशा करता है, तो आप ही विचार करें, उसने मेरा विश्वास ही क्या किया, वह भक्त नहीं है। आगे बताया है कि वह किसी से बैर न करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, सत्य के अनुयायी जनों का संग करे, मेरे नाम जप में अनुरक्त हो, ममता, मद और मोह का त्याग करे, तो इसके परिणाम में मिलने वाले सुख को वही जानता है जो परम आनंद राशि को प्राप्त है, परमानंद राशि को प्राप्त है। यहाँ भगवान ने बताया, एक परमात्मा में दृढ़ श्रद्धा और नाम जप में सतत संलग्नता, इतने ही से आपका प्रवेश भजन के साथ ही पथ पर हो जाएगा, सही पथ पर हो जाएगा। प्रकारांतर से यही भक्ति 9 सोपानों में सबरी को भगवान राम ने बताया, जिसकी शुरुआत का पहला चरण है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा,
उनके सानिध्य से मिलेगा परमात्मा संबंधित कथा प्रसंग। जहाँ भली प्रकार समझ काम करने लगी, हृदय के पर्दे धुल गए, तहाँ गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु के द्वारा उनकी विद्या मिलेगी, उसे धारण करना ही गुण गायन है और यही चौथी भक्ति है। फिर पांचवा स्तर आता है उस कोटि के नाम का सतत जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। एक परमात्मा में ही दृढ़ विश्वास हो जाए, तहाँ विरति बहु कर्मा। घर गृहस्थी के बहुत से कर्मों की जिम्मेदारियां धीरे धीरे विचार करो, उत्तराधिकारी भावी अधिकारी को सौंपते जाओ, इससे कर्मों में विरक्ति आने लगती है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका परिणाम निकलेगा सातवां स्तर कि सातव सम मोहिमय जग देखा। सर्वत्र ईश्वर का संचार दिखाई देगा, किंतु सर्वाधिक संचार दिखेगा संत में। संसार मेरे बराबर किंतु संत मुझसे बढ़कर, अर्थात संसार से बढ़कर। आठवां जता लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लें। सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, परमात्मा विषयक दोष ना देखे। और अंतिम स्तर आता है कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। सरल स्वभाव हो, कुछ भी पाना है तो मेरा भरोसा करो, किसी अन्य का नहीं। यही भजन है, यही भक्ति का पथ है। इनमें से एक भी स्तर जो धारण कर लेता है तो भक्ति पथ में प्रवेश पा जाता है। ठीक वही बात जैसा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब यज्ञ के जानकार हैं। किसी ने संत कबीर से पूछा कि भजन क्या है, भक्ति क्या है, तो बड़े नपे तुले शब्दों में उन्होंने बताया कि भजन भगति हरिनाम है। पूछा गया कि नाम के अतिरिक्त जो लोग क्रियाएं करते हैं क्या वह भजन नहीं है? कबीर कहते हैं नहीं, दूजा दुख अपार, वह तो दुख का कारण है, भजन नहीं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, एक परमात्मा का सुमिरन ही भजन है। इन सब के निष्कर्ष में एक ही बात मिलती है कि एक परमात्मा को अपना जीवन उद्देश्य बना लेने से, नाम जप से और शनैः शनैः देवी संपद अर्जित करके आचरण करने से आपकी आत्मा पर जो आवरण है हल्का होगा। तहाँ आपकी ही आत्मा रथी होकर बताएगी कि किधर चलें, कौन आपके सद्गुरु हैं। जब सद्गुरु ही मिल गए तो संशय भ्रम मिट जाता है। फिर तो सर्वांगीण समर्पण के साथ चलना है, किंतु उस सद्गुरु को ढूंढे कहाँ? ढूंढो मत, पहले इसे ढूंढो, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा को ढूंढो, नाम जप को ढूंढो, दैवी संपत्ति के गुणों को अपने में तलाश करो। अपने इनका पुण्य पुरुषार्थ स्वतः सद्गुरु से मिला देगा। इस पथ में सबसे कम यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह सद्गुरु के ढूंढने की, उनके ढूंढने का ही कुपरिणाम है कि आज सद्गुरुओं की कतार लगी हुई है। किंतु संत या सद्गुरु जैसी दृष्टि से पहचान में आते हैं वह दृष्टि पुण्यमयी है। अतः पहले एक परमात्मा में निष्ठा द्वारा, नाम जप द्वारा, शुभ आचरणों द्वारा आप्त पुरुष की सेवा भजन का सबसे सुगम उपाय है। इनकी सेवा द्वारा, केवल अपने परिश्रम की कमाई द्वारा सादा जीवन निर्वाह स्त्रियों के प्रति माँ बहन की दृष्टि, ईमानदारी, सच्चाई, सरलता, अपने पड़ोसी का हित इत्यादि शुभ आचरणों द्वारा पुण्य अर्जित करें। जिस दिन यह पुण्य कांटे पर खड़ा होगा, संत या सद्गुरु पहचान में आ जाएंगे, स्वतः आ मिलेंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, इसके विपरीत आचरण करने से हम आप परमात्मा से दूर होते जाते हैं। जो आपकी अपनी आप अपूरणीय क्षति है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी क्षति है, अपूरणीय क्षति है। स्त्री हो या पुरुष, जब तक वह परमात्मा को अपने से बाहर बैठा हुआ देखता मानता रहेगा, जब तक वह महसूस ना करने लगे कि हृदय के भीतर बैठा परमात्मा उसके प्रत्येक विचार तक को देख रहा है, जिसका परिणाम संस्कार रूप में उसी को भुगतना पड़ेगा, तब तक वह आत्म अनुशासित नहीं हो सकता। केवल आत्म अनुशासित व्यक्ति ही सच्चा सती है और वही रूढ़ि जर्जर समाज के जीर्णोद्धार का सत्साहस कर सकता है। अतः माताओं को चाहिए कि उन्हीं आदर्शों को अपनाएं जैसा कि महासती अनसुईया, सीता, मदालसा या मीरा ने आपसे करने को कहा है। इन सब का आदेश केवल इतना है कि एक परमात्मा को श्रद्धा से पकड़ें, अपने आप को शनैः शनैः समर्पित करें, उन्हें पाने के लिए यत्न करें, विपद संपद हो जाएगी।
दुख सुख में बदल जाएगा और वह प्रभु ही कृपा कर देंगे। तो सिर पर पहाड़ आने वाला हो तो रजकण हो जाएगा। आप करके तो देखें। विषम परिस्थितियों में अपने उज्जवल चरित्र की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इज्जत की रक्षा के लिए इस अमूल्य शरीर का अंत भी किया जा सकता है, किंतु मुक्ति के लिए नहीं। इसमें कल्याण कदापि नहीं, धर्म कदापि नहीं। पति के शव के साथ पत्नी का चितारोहण अकारण पीछा करती हुई एक रूढ़ी मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विचार विमर्श हेतु श्री परमहंस आश्रम, शक्तिशगढ़, चुनार, राजगढ़ रोड, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश आपको सहर्ष आमंत्रित करता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का हमारा विषय सती पूरा हो चुका है। इसमें जो भी लिखा था मैंने सिर्फ वही पढ़ा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। सिर्फ भाव थोड़े से आ जाते हैं कन्हैया के, उसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।